हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 है डी कामा ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी कामा बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का है और एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है। तो मतलब हमें निकालनी है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की। तो स्टार्ट करते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जैसा कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी में मतलब डी जो है वो ए बी का है, ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल हो गया ए सी के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और एक और क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन जो है दो साइडों के मिड पॉइंट को जॉइन करती है तो दैट मीन्स वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और वो हाफ ऑफ थर्ड साइड होती है। तो उसी थ्योरम से, और उस थ्योरम का नाम मिड पॉइंट थ्योरम भी है, उस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल टू ए सी है और डी ई जो है वो 1/2 ए सी है। तो इन ट्राइंगल बी ई डी, फिर हमने ट्राइंगल कंसिडर कर ली बी ई डी और बड़ी ट्राइंगल बी सी ए, उन दोनों ट्राइंगल को हमने कंसिडर कर लिया। अब उसमें क्या है कि जैसे कि डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है तो दैट मीन्स ई सी जो है वो बन जाएगा ट्रांसवर्सल। तो दैट मीन्स एंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा एंगल जो है बी डी ई जो है वो हो जाएगा बी ए सी के इक्वल, वो भी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसमें बी ए जो है वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा, डी और ए सी जो है वो पैरेलल दिया हुआ नहीं, ऊपर हमने बताया, ऊपर प्रूव किया हमने उसको। तो अब ये दो एंगल इक्वल हो गए। अगर आप थर्ड भी बताना चाहते हो, थर्ड एंगल जो है एंगल बी जो है वो दोनों में है, कॉमन है। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल बी ई डी और ट्राइंगल बी सी ए जो है ये बाय एंगल सिमिलरिटी दोनों जो है वो सिमिलर हो गई। जब ये सिमिलर हो गई तो बाय रेशो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू उन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स डी ई डिवाइड बाई ए सी। तो डी ई जो है वो 1/2 ए सी के बराबर है। डी ई की जगह अगर हम 1/2 पुट करेंगे और ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो दैट मीन्स हमें ये सॉल्व करके मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 1/4। तो अगर हम बी सी ए को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए। तो मतलब ये जो ट्राइंगल है ये 1/4 एरिया है बड़ी ट्राइंगल के एरिया की। सिमिलरली जैसे हमने बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए, उसी तरह हम बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ए and area of triangle ADF is equals to 1/4 area of triangle ABC। तो अब जो बीच वाली ट्राइंगल है DEF उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हम निकालेंगे। तो आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो अब अगर हम ये बड़ी ट्राइंगल ले लें ABC, उसमें से जो छोटी तीन ट्राइंगल हैं उनका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बचेगा। तो वही हमने लिखा इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF। इन तीनों का एरिया हम ऐड करेंगे। अभी अभी हमने इन तीनों का एरिया प्रूफ किया किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके BCA के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके CFE वो हमने ऊपर लिखा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल CBA, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये हमारा आ गया 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्योंकि तीनों में अगर देखा जाए तो वो BCA वो भी ABC है और CBA वो भी ABC है और ABC वो लिखा हुआ है, तो 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और नीचे इसको आ जाएगा 1/4 भी है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में 3/4
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब अगर 4 हिस्से हैं तो 4 में से 3 हिस्से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा एक हिस्सा। तो 1/4 वो होता है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/4। तो रेशो आ गई 1:4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उन दोनों के एरियाज़ की रेशो जो है और वो दोनों सिमिलर भी हैं, और हमने क्या बताना है उन दोनों के एरियाज़ की रेशो जो है उनके मीडियन के रेशो के स्क्वायर के बराबर है, ये हमने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो ट्राइंगल ले ली ए बी सी और पी क्यू आर। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए डी और पी एस हमने इन दोनों के मीडियन ले लिए। तो जैसा कि अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ए बी सी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, दैट मीन्स इन तीनों इन ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं, दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उनकी रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगी, और तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो देयरफॉर वही लिखा है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। तो ये आ गया। एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो अब ए डी एंड पी एस क्या है, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर अब ए डी क्या करेगा, ए डी डिवाइड करेगा बी सी को। तो जब बी सी को डिवाइड करेगा बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा, और बी डी को हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी। एंड और पी एस जो है वो डिवाइड करेगा क्यू आर को, इसका मतलब क्यू एस को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एस आर, मतलब क्यू एस इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू आर। तो फ्राम इक्वेशन 1 ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, वहाँ वो वाली ले लेंगे। जहाँ पे बी सी है वहाँ पे हम लिखेंगे बी डी। वहाँ पे बी डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1/2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ऑफ बी सी क्या हो गया बी डी, और 1/2 क्यू एस क्या हो गया, क्यू आर क्या हो गया क्यू एस, सॉरी। तो काटेंगे नहीं, हम 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से नीचे। और उनका हाफ़ क्या होता है, उनका हाफ़ हमने अभी अभी बताया, ऊपर बी डी भी होता है और डी सी भी होता है, और क्यू एस भी होता है, और क्यू एस आर भी होता है अगर क्यू आर का लेंगे। तो इसलिए हमने वो ले लिया, उनका हाफ़ ले लिया, तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी और पी क्यू एस, इन दोनों को हम सिमिलर बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें वो गिवन में दिया हुआ वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो तीनों एंगल बराबर हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हमने प्रूव किया है, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल क्यू, क्योंकि हमने सेकंड में ऊपर बताया हुआ है। एंड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एस, ये हमने अभी ऊपर थर्ड में बताया। तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एस, ये हमने ऊपर बताया। इसका मतलब अब ये दो साइडें जो इसकी हैं एक ट्राइंगल की और दो साइडें दूसरी ट्राइंगल की, उन दोनों के उन दोनों की रेशो जो है वो इक्वल आ रही है, और उनका इंक्लूडेड एंगल बी और क्यू वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस हो गया। तो देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनके साइडों की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब हो गया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एस। तो ये हो गया। अब हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इनकी एरिया की रेशो जो है वो इनके साइडों की कॉरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो के स्क्वायर के बराबर है बाय रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। तो वही अगले स्टेप में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर। लेकिन हमने अभी अभी बताया कि ये जो है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एस। तो
अब ए बी डिवाइड बाई पी क्यू हमारा किसके बराबर आ गया है, ए डी डिवाइड बाई पी एस, मतलब मीडियन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू है। अब मतलब ये मीडियन जो है तीनों साइडों की रेशो के बराबर आ गया। इसका मतलब हम इनकी जगह हम लिखते हैं, साइडों की जगह हम लिख सकते हैं इन मीडियन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी एस का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ओके।